से भागीरथी, दूसरी तरफ अलकनंदा। यही है दिव्य देवप्रयाग, जहां बनती है पवित्र गंगा। राम के निशान मिलेंगे। श्री रामचंद्र के पदचिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं। महादेव आशीर्वाद देंगे। यहाँ जो करे पितरों को तर्पण, जीवन उसके तरेंगे। सृष्टि के ऐसे अद्भुत स्थान देवप्रयाग की घुमक्कड़ी के लिए टीम बीइंग घुमक्कड़ उत्तराखंड की ओर बढ़ी। दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के रास्ते ऑल वेदर रोड बनने के चलते सुगम हो चले। पहाड़ हर कदम आलिंगन करने को बेताब नजर आते हैं, लेकिन घुमावदार रास्तों की वजह से थकान जल्द महसूस होने लगती। साथ ही दरकते पहाड़ों से सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का खतरा हर दम बना रहता है। हमारी तरह कोई और घुमक्कड़ यात्रा पर निकले तो जगह जगह बने पहाड़ी रेस्टोरेंट्स पर कुछ घड़ी आराम कर आगे बढ़ सकता है। लगभग आधा रास्ता हमने अभी तय कर लिया और यहाँ से 25 किलोमीटर का सफ़र अभी और तय करना है। उससे पहले हम यहाँ पे अभी रुक रहे हैं। ये हमारा हॉल्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे देवप्रयाग की ओर। दिल्ली से देवप्रयाग की दूरी करीब 335 किलोमीटर है। ऋषिकेश से देवप्रयाग 71 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देवप्रयाग पहला बड़ा तीर्थ स्थल। ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने में बीइंग घुमक्कड़ को करीब 2 घंटे का समय लगा, लेकिन जैसे ही हम देवप्रयाग के समीप पहुंचे, दूर से ही 2 नदियों के मिलन ने आंखों में दुब की ताजगी को तरोताजा कर दिया। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संगम होता है और इस वक्त मैं देवप्रयाग पहुंच चुकी हूँ। इस जगह को आप लोग ज़्यादातर इसी वजह से जानते होंगे कि यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। इनकी सम्मिलित धार को ही गंगा कहा जाता है। लेकिन शायद आपको इस बात का नहीं पता होगा कि ये भूमि भगवान श्री राम की तपोभूमि भी है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने 11 वर्ष तप किया था। इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं देवप्रयाग के। भगवान राम के देवप्रयाग आने के सबूत चप्पे चप्पे पर मौजूद है। गंगा के उद्गम स्थल पर ऐसे हर सबूत आपको दिखाएंगे। पहले भागीरथी और अलकनंदा कैसे गंगा बनी ये समझाते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा, आम बोलचाल में सुना भी होगा, गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। सच ये है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री नहीं बल्कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। ड्रोन कैमरे से समझिए, इस संगम के बाद जो एक सम्मिलित धारा आगे बढ़ रही है वो गंगा है। संगम के स्थान पर किसी भी नदी का नाम बदलने के पीछे दोनों नदियों की गहराइयों को देखा जाता है। जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है उसी का नाम आगे बढ़ता है। अगर दोनों नदियों की गहराई समान होती है तो नया नाम दिया जाता है, जैसे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के साथ हुआ। संगम के इसी गूढ़ रहस्य और देवप्रयाग की पौराणिकता को खंगालने
बीइंग घुमक्कड़ की टीम नीचे की ओर बढ़ चली। मुख्य मार्ग से नीचे की तरफ सैकड़ों सीढ़ियां हैं, जिनसे नीचे जाकर ऊपर आना किसी परीक्षा से कम नहीं। हालांकि स्थानीय बच्चों के लिए इन सीढ़ियों पर चलना दैनिक जीवन का एक खेल है। चार धाम यात्रा के दिनों को छोड़ दे तो आम दिनों में करीब 5 मिनट के अंदर देवप्रयाग के संगम घाट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देवप्रयाग को 5 प्रयागों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन रघुनाथ मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गढ़वाल के लोग भगीरथ और अलकनंदा को सास बहू नदी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भगीरथ नदी बहुत शोर के साथ प्रवाह उसका है और बहुत तीव्र गति से वो बहती है, इसलिए वो सास है। और चूंकि अलकनंदा थोड़ी शांत प्रवृत्ति की है, इसलिए उसे बहू का नाम भी दिया गया है। नदियों के स्थानीय नामकरण को देवप्रयाग के तीर्थ पुरोहित गणेश चंद्र तिवारी ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में टीम बीइंग घुमक्कड़ को समझाया। यहाँ गढ़वाल में ऐसे ही बोलते हैं। गढ़वाल के लोग बोलते हैं सास और बहू। ये तेजी अभी तो रुकी हुई है। ये टीरी डैम बना है इसमें। जब डैम से इसको छोड़ते हैं, इसका उछाल बहुत तगड़ा होता है। इसलिए उसको पहले लोग सास बोलते हैं, उसको बहू बोलते हैं शांत में। अब हो गया उल्टा जमाना, अब तो वो बन गई सास और ये बन गई बहू। समझे? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे, सही कह रहा हूँ मैं, जो आजकल का जमाना जैसे चल रहा है। क्योंकि पहले लोग तो अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे। हम लोग छोटे बच्चे भी थे, अपने बड़े से देख के डरते थे बाजार में भी, कोई हमको देख न ले। अब कोई अदब नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब वो बन गई सास, ये बन गई बहू उछलने वाली। तो वो उस जमाने की बात है। उस जमाने कहते थे, गढ़वाल के लोग कहते हैं सास बहू। आज यहाँ से फिर गंगा बन जाती है। इन सबसे अलग देवप्रयाग को सबसे बड़ा प्रयाग क्यों माना जाता है, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल देवभूमि में देवप्रयाग के अलावा 4 प्रयाग और हैं। प्रयाग का अर्थ है संगम, यानी 2 नदियों का मिलन। देवप्रयाग से ऊपर अलग अलग दिशाओं में हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इस मानचित्र से सुलझन को सुलझा लीजिए। सबसे ऊपर बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, जिसमें धौली गंगा नदी जिस स्थान पर मिलती है वो संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये नदी अलकनंदा ही कहलाती है, क्योंकि अलकनंदा विशाल और गहरी है। 70 किलोमीटर आगे बढ़ने पर नंद प्रयाग आता है, जहाँ अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। लेकिन विशालता के चलते यहाँ भी ये नाम अलकनंदा ही बना रहता है। इससे लगभग 21 किलोमीटर आगे है अलकनंदा और पिंडर गंगा के मिलन का स्थान, जिसे कर्ण प्रयाग कहा गया। यहाँ भी नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि फिर से अलकनंदा ज्यादा गहरी और विकराल है। कर्ण प्रयाग से लगभग 32 किलोमीटर दूर है रुद्रप्रयाग। इस स्थान पर संगम होता है केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी और अलकनंदा का। यहाँ से भी आगे नियम के मुताबिक इसका नामकरण अलकनंदा ही रहता है। लेकिन जैसे ही गंगोत्री यानी गौमुख से भागीरथी नदी निकलकर देवप्रयाग पहुंचती है, रुद्रप्रयाग से 65 किलोमीटर दूर आई अलकनंदा को कड़ी चुनौती मिलती है और दोनों बराबरी पर छूटती है। इसलिए देवप्रयाग में नए नाम का जन्म होता है और ये जीवन दायिनी गंगा कहलाती है। ये अलकनंदा आ रही है अलकापुरी से। बद्रीनाथ में अलकापुरी है ना, बद्रीनाथ से ऊपर अलकापुरी। ये अलकापुरी वहाँ अलकनंदा आ रही है, वहाँ से बद्रीनाथ से।
इसमें 5 गंगा हुरमुलती हैं। मंदाकिनी जो केदारनाथ से आपदा आया था 2013 में, केदारनाथ से मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, विष्णुप्रयाग जोशीमठ की मिलती है, धौली गंगा मिलती है, और बद्रीनाथ माना जो हमारा भारत का बॉर्डर है, भीम ने शिला रखी, केशव प्रयाग भी बोलते हैं उसको, सरस्वती आपको वहीं दिखाई देगी, बाकी अलकनंदा में गुप्त हो गई। और ये भागीरथी आ रही गंगोत्री गौमुख से, इसको लाए थे राजा भगीरथ अपने पितरों को तारने के लिए। राजा भगीरथ ने 10,000 पर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, फिर ब्रह्मा जी ने गंगा को दिया। आगे आगे भागीरथी जी निकले, आगे पीछे पीछे भागीरथ गंगा निकली, क्योंकि भागीरथी गंगा नाम भागीरथ राजा के नाम से पड़ी है, तो गंगा ही है। आगे राजा भगीरथ आए, पीछे पीछे गंगा आई, तब नाम उसका पड़ा भागीरथी। ये पितरों की गंगा भागीरथी, इसको राजा भगीरथ लाए थे 10,000 पर तपस्या करके। तपस्या की बात छिड़ी है तो बता दे, इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने भी तपस्या की। श्री राम के अयोध्या से 938 किलोमीटर दूर देवप्रयाग आने के 2 सबूत देखे जाते हैं। पहला साक्ष्य है ये शिला जो संगम घाट पर एक चट्टान पर विद्यमान है। दूसरा है रघुनाथ मंदिर जो थोड़ा ऊपर है। पहले संगम का सबूत समझ लीजिए। इस जगह को भगवान श्री राम की तपोभूमि कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अगर हम श्री राम जी से इस स्थान को जोड़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे उनके पद चिन्ह हैं। तो उनके पद चिन्ह आपको साफ तौर पर बताएंगे। ये जो है बाद में मतलब अभी के वक्त में किसी ने बनवाए हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप 2 पद चिन्ह मतलब एक ऑब्वियसली श्री रामचंद्र के पद चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के उस वक्त से पद चिन्ह। ऐसा नहीं है कि कभी भी इन पर कोई काम किया गया या इन्हें इस तरीके से उकेरा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पद चिन्ह और फिर ऊपर रघुनाथ मंदिर है, उसकी भी एक अपनी, जैसा आप बता रही हैं, अलग कहानी है, तो वो आपको निश्चित तौर पर वहाँ बताएंगे। लेकिन इसका जो किस्सा है वो ये कि जब रावण का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और इसके अलावा पिता के तर्पण के लिए भी वो जगह ढूंढ रहे थे, ऐसी जगह जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो उस लिहाज से पूरी पृथ्वी पर। तो वो वशिष्ठ जी से पूछते हैं जो उनके गुरुदेव हैं, और चाहे श्री राम जी भगवान के रूप में आए थे, लेकिन गुरु हमेशा बड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से वो जब पूछते हैं वशिष्ठ जी, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मतलब ठीक है, आप सब कुछ सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको देवप्रयाग का सुझाव दूंगा। और इसी वजह से प्रभु श्री राम यहाँ पर आते हैं। ये उनके पद चिन्ह इस बात की निशानी है एक तरीके से, पूरी तरीके से। और फिर यहाँ आकर वो 11 वर्ष तकरीबन 1 दशक से ज़्यादा वो यहाँ पर तपस्या करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर तमाम ये सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इसीलिए ये जो स्थान है ये श्री राम से भी जुड़ता है और उन्हीं से बहुत ज़्यादा जाना भी जाता है। रघुनाथ मंदिर जाने से पहले बता दें, देवप्रयाग केसी संगम पर प्रभु श्री राम के आराध्य महादेव का गंगेश्वर महादेव का मंदिर है। बरसात के दिनों में हर दिन मां गंगा गंगेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। संगम के पास ही एक सूर्य गुफा भी है जिसमें कल्कि भगवान की मूर्ति है। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे, लेकिन कल्कि से पहले हरि के राम रूप भी देवप्रयाग आने को मजबूर हुए। श्री राम की तपोभूमि के चलते ही यहाँ रघुनाथ मंदिर बनाया गया, जिसका निर्माण खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान करवाया। ये मंदिर संगम घाट से करीब 250 मीटर ऊपर की तरफ है। अपनी आध्यात्मिक घुमक्कड़ी के दौरान बींग घुमक्कड़ की टीम जल्द यहाँ भी पहुंच गई। मंदिर के शिखर को देखकर लगता है ये निर्माण कत्यूरी शैली का है, जबकि बाकी बनावट नागर शैली सी प्रतीत होती है। माना जाता है कि 1835 में जम्मू और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर की मौजूदा संरचना का निर्माण किया, जिसे उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में पूरा किया। लोग बताते हैं मंदिर की भीतरी दीवारों पर सोने की परत है। ये मंदिर 18वीं सदी के दौरान आए एक विनाशकारी भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर के शीर्ष पर एक ध्वजा फहराती है
तो अंदर भगवान की श्याम वर्ण की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है, जो आम मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। भगवान के साथ यहाँ माता लक्ष्मी सीता रूप में स्थापित है, साथ ही लखनलाल भी मौजूद है। इस मंदिर में लगी विष्णु की मूर्ति के बारे में बिंगुमक्कड़ को स्थानीय निवासी सत्यनारायण कोटियाल जी ने एक राज की बात बताई। ये जो मंदिर है ये आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया। यहाँ के जो राजा थे टेहरी रियासत, पहले रियासतें होती थी, टेहरी रियासत के जो राजा थे उस समय के उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। और ये मंदिर यहीं के पत्थर से बना। इसके पीछे जो चट्टान है, पर्वत है, यहीं से निकाल करके ये मंदिर बना है। तो ये और बीच में जो है मंदिर के बीच मध्य में एक शिला को छोड़ दिया जिसपे मूर्ति तराशी गई। ये मूर्ति कहीं से आई नहीं, ये मूर्ति यहीं पर विराजमान है, पहले यहीं पर है, यहीं पर बनाई गई है। तो ये जो है भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसमें श्रृंगार भगवान राम का होता है, क्योंकि रामचंद्र जी यहाँ यज्ञ तपस्या करने के लिए आए। भगवान विष्णु तो सत्ता हैं, जैसे सरकार हैं, तो सरकार के नुमाइंदे तो बदलते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री कोई है, फिर प्रधानमंत्री कोई है, लेकिन सत्ता तो वही है। तो वैसे ही भगवान विष्णु अवतार लेकर के आते हैं। तो राम और कृष्ण तो अवतार हैं, ये शासक हैं, सत्ता विष्णु है, तो मूर्ति विष्णु भगवान की है। मंदिर परिसर में एक विशेष चबूतरा है, जिसमें एक शिला रखी गई। कहा जाता है यहीं पर भगवान राम ने तपस्या की। प्रभु राम से पहले देवप्रयाग का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। माना जाता है यहाँ खुद सृष्टि के निर्माण कर्ता ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इसलिए देवप्रयाग को ब्रह्म तीर्थ और सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया। देवप्रयाग के नाम को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। माना जाता है ऋषि देव शर्मा ने 11,000 साल तक यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या की, जिन्होंने ऋषि को त्रेता युग में यहाँ आने का वचन दिया। कहते हैं भगवान विष्णु अपना वही वचन निभाने राम के रूप में देवप्रयाग आए। माना जाता है खुद भगवान राम ने ऋषि देव के नाम पर इस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया। द्वापर युग में पांडवों के भी स्थान पर तपस्या की बात कही जाती है। माना जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने भी यहाँ तप किया। तपस्या के साथ साथ देवप्रयाग पूर्वजों के पिंड और तर्पण के लिए सबसे श्रेष्ठ जगह मानी जाती है। यहाँ जो साधक लोग हैं, हम नहीं, जो साधक हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। माने यहाँ साधना करके बहुत जल्दी उनकी साधना सफल हो जाती है। अच्छा। पूर्व में कई महात्मा यहाँ से सिद्ध होके गए नीचे। अच्छा। जिनमें एक दूधाधारी बाबा वगैरह और कई नाम है, सच्चा बाबा वगैरह, इन्होंने सब ये मंदिर के पीछे गुफाएं हैं। तो यहाँ एक बात और है, यहाँ जो हमारे पूर्वज आए वो साधना के लिए आए। अच्छा। यहाँ हमारे जो मकान हैं इनके पीछे पहाड़ पर गुफाएं हैं, गुफाएं। अच्छा। तो पहले वहाँ रहते थे, तो परिवार बच्चे थे उनके, सब में ग्रस्त थे, लेकिन ऋषि के थे। माने भगवान का भजन करना, तपस्या करना वगैरह करना, तो साधना करना। तो अब धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, उसके बाद जो है कमरा बना दिया रहने के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। और अब धीरे धीरे कोठियाँ बन गई, मकान बन गए, सीमेंटेड, जैसे जैसे समय बदलता गया तो यहाँ सब जो है पहाड़ की तरफ जितने मकान हैं सबके अंदर गुफाएं हैं। ऐसे अद्भुत क्षेत्र में बने रघुनाथ मंदिर के आसपास एक पुरानी बस्ती है, जिनमें बद्रीनाथ मंदिर के पुरोहितों का घर है, जो 6 महीने यहाँ रहते हैं तो 6 महीने बद्रीनाथ में बिताते हैं। ड्रोन कैमरे से देखने पर अब देवप्रयाग पर भारी दबाव नजर आता है। जो स्थान कभी तपस्या के लिए जाना जाता था, वो अब कंक्रीट के निर्माण में डूबा दिखाई देता है। इन सब के बावजूद ये स्थान
अप्रतिम सुंदरता में डूबा हुआ है। धार्मिक पर्यटक हो या आम घुमक्कड़, दोनों को देवप्रयाग आकर्षित करता है। अगर आप देवप्रयाग आना चाहें तो यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ से 71 किलोमीटर दूर ऋषिकेश तक ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। देवप्रयाग से नजदीक का एयरपोर्ट 90 किलोमीटर दूर जॉली ग्रांट देहरादून में है। बिंग घुमक्कड़ के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते आपसे यही कहेंगे, मैं बन जाऊं भागीरथी, तुम हो जाना अलकनंदा, गर राह में देवप्रयाग आ जाए तो बना लेंगे गंगा।